मोदी के मैजिक मैन के तौर पर आपको जाना जाता है और ये अतिशयोक्ति नहीं है जब मैं आपसे ये बात कह रही हूं। मैं बहुत मन से और बहुत दिल से ये बात कर रही हूं क्योंकि हम सब ने वो काल देखा है और हमने वो वक्त भी देखा है जब बड़े बड़े डेवलप नेशन फेल हो गए थे। बहुत आसान शब्दों में ये कैसे संभव हो पाया कि एक चिंदी ना बनाने वाला पीपीई किट की इतने पीपीई किट बना देता है, इंडिजिनस वैक्सीन तैयार कर देता है, कैसे? सब लोग मुझे यही क्वेश्चंस करते हैं कि कोविड मैनेजमेंट और कोविड के सामने सफलतापूर्वक लड़ा हिंदुस्तान कैसे लड़ा। जब कोविड का प्रारंभ हुआ उस वक्त दुनिया के कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मेरी बात होती थी, तो दुनिया कहती थी कि इंडिया में क्या होगा, इंडिया में कितने केस आएंगे, इंडिया में कितनी कैजुअलिटी होगी, उसके आधार पर दुनिया का फिगर तय होगा। ऐसा दुनिया के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर डिबेट होती थी और उस वक्त मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता था कि हम कोविड मैनेजमेंट कर लेंगे, लेकिन दुनिया को विश्वास नहीं था। मुझे विश्वास इसलिए था कि देश में ब्रेन पावर और मैन पावर और क्षमता की कभी नहीं कमी थी, नहीं कमी है और नहीं कमी रहेगी। ये देश में मोदी जी ने लास्ट 15 अगस्त यानी कि जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, उस वक्त मोदी जी ने लाल किले से रेड फोर्ट से कहा था कि हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है तो हमें 5 प्रण लेना होगा। उसमें एक प्रण कहा था, हमें विरासत से प्रेरणा लेके आगे बढ़ना है। विरासत से प्रेरणा लेना यानी कि हमारी क्षमता को पहचानना। मोदी जी ने बहुत कुछ नहीं किया, सफलता का वही सीक्रेट है। मोदी जी ने ये भली भांति समझ लिया कि ये देश की विरासत क्या है। दुनिया के लिए हेल्थ एक कॉमर्स हो सकता है, मेडिसिन एक कॉमर्स हो सकता है, लेकिन इंडिया के लिए हेल्थ एक कॉमर्स नहीं है। इंडिया के लिए हेल्थ एक सेवा है। ये हमारा संस्कार है। इस संस्कार को मोदी जी ने सबसे पहले पहचाना और जब दुनिया के साथ कोविड चल रहा था, दुनिया में लॉकडाउन चल रहा था, मेरी मीटिंग दुनिया के साथ होती थी, दुनिया के हेल्थ मिनिस्टर से मीटिंग होती थी, तो कहते थे कि हमारे यहाँ डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ नर्स ड्यूटी पर नहीं आ रही है, सभी लोगों ने छुट्टी रख दी है, हमें बहुत परेशानी है। लॉकडाउन के खिलाफ डेवलप्ड कंट्री में भी एजिटेशन हो रहा था। ऐसी स्थिति में इंडिया में क्या है? तब मैं कहता था कि हमारे मोदी जी ने हमारे देश के डॉक्टर्स के लिए, नर्स के लिए, पैरामेडिक स्टाफ्स के लिए, कोरोना वॉरियर्स के लिए, सभी देश के 140 करोड़ की जनता रोड पे आके उसको प्रोत्साहित किया, थाली बजाई, उसके लिए ताली बजाई। उसके लिए मेरे देश के एयरफोर्स के प्लेन ने ट्राई कलर हवा में फहराया और उसको सम्मानित किया। मेरे यहाँ कई डॉक्टर्स, कई नर्स ने अपने स्वयं को खपा दिया, लेकिन ड्यूटी नहीं छोड़ी। ये हिंदुस्तान का संस्कार है, ये हमारी विरासत है। ये हमारी विरासत से प्रेरणा लेके हमने कोविड मैनेजमेंट किया तो हम सक्सेस हो गए। और आज जब कोविड खत्म हुआ, दुनिया पूछ रही है, मैं लास्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जनवरी में दाओस गया था, इंडिया को डेलीगेशन को लीड करते हुए। तो बिल गेट्स मुझे मिला। बिल गेट्स दुनिया का बड़ा आदमी माना जाता है। कई कंट्री इकट्ठी हो, इतना स्वयं का वर्थ है। बिल्कुल। और हेल्थ सेक्टर में उसका बहुत बड़ा नाम है। तो उन्होंने, हमारी मीटिंग तय हुई थी, तो हम भारतीय है, कोई मिलने के लिए आते हैं तो खड़ा होते हैं, गेट तक लेने के लिए जाते हैं। मैं उसको गेट तक लेने के लिए गया और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मेरी मीटिंग हुई। जब वो मुझे मिला, उन्होंने मेरे से शेक हैंड किया और उसका पहला सेंटेंस था, कांग्रेचुलेट इंडिया, यू हैव डन गुड कोविड मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन ड्राइव।
तो दुनिया ने माना कि हिंदुस्तान ने सक्सेसफुली कोविड मैनेजमेंट किया। पर लाख पॉपुलेशन पर सबसे कम कैजुअलिटी इंडिया में हुई। कोई ऐसा दिन नहीं था जिसमें एक दिन में 11 डेज ऐसे थे जब को वैक्सीनेशन ड्राइव चलती थी, तब 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ हो। तो छोटी बात नहीं है। 1.5 लाख से अधिक सेशन डेली लगते थे। 1.5 लाख से अधिक सेशन डेली लगना। आपने कभी कहां भी ऐसी शिकायत नहीं सुनी होगी कि हम कोविड सेंटर पर गए लेकिन वैक्सीन नहीं थी, वैक्सीन थी लेकिन वैक्सीनेटर नहीं था, वैक्सीनेटर था लेकिन सिरिंज नहीं थी, सिरिंज थी लेकिन निडल नहीं थी। ऐसा कभी आपने नहीं सुना होगा। यही इंडिया की स्ट्रेंथ है। सप्लाई चेन को कैसे मेंटेन करना, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करके, इंडिजिनियस वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करके वैक्सीन को लगाना। आज दुनिया को आश्चर्य होता है कि 220 करोड़ डोज हिंदुस्तान ने एडमिनिस्टर कर दिया। कैसे किया? लेकिन मैं गौरव के साथ कहता हूं कि इंडिया ने करके दिखाया है। यही हमारी सफलता है, यही हमारी क्षमता का सबसे बेस्ट आधार है।